नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। और इस समय मैं आप लोग खुद ही समझ सकते होंगे, पीछे हमारे घंटाघर दिख रहा है कहाँ पर मैं खड़ा हूँ। लखनऊ की ऐतिहासिक जगह हुसैनाबाद में घंटाघर पर। और यहाँ पर जो है देखिए, आइसक्रीम वाले भाई साहब हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, इनसे कुछ सवाल पूछता हूँ कि कैसा चल रहा है इनका बिजनेस। जी, अपना नाम बताएं। थोड़ा इधर करें फेस। आमीन। आमीन साहब, ये बताएं कैसा चल रहा है आपका बिजनेस इस समय? महंगाई को देखते हुए तो काम धंधा थोड़ा नहीं चल रहा है, कम चल रहा है। कम चल रहा है। आप ऐसी जगह पे खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ कि टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं, ऐतिहासिक जगह है और ये पिक्चर गैलरी भी है हमारे बगल में। काफ़ी मैं देख रहा हूँ लोग ऊपर जा रहे हैं और ये आइसक्रीम भी कुछ ठीक ठाक बिक रही होगी। हाँ, बिक तो रही है भाई, दाल रोटी इसी से चली रही है, लेकिन जो पोजीशन होनी चाहिए बस वो नहीं है। अच्छा, ज़्यादा मुझे बोलना आता नहीं है। नहीं, आप तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं बोलना नहीं आता। ये तो ऐसी है, इनकी अच्छाई तो है ही है। अच्छा ही है। अच्छाई की चीज़ें ऐसी हैं। अब वो एक अलग चीज़ है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमको योगी जी खाने को देने जाएंगे, काम करेंगे तो नहीं, खाने के लिए तो दे रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। उस राशन से जरूरत तो पूरी हो रही है, ऐसा नहीं है। हाँ। बताया ना नहीं, अभी आपने कहा कि खाने को नहीं दे रहे हैं, तो खाने को तो बराबर मिल रहा है, दो बार राशन मिल रहा है महीने में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि काम ज़्यादा जरूरत होती है, अच्छा। राशन कम जरूरत होती है। अगर आदमी काम बराबर करता रहे तो राशन की जरूरत नहीं, फिर कमा खा लेगा। तो क्या चाह रहे हैं? सरकार का बदलाव चाह रहे नहीं, हैं? सरकार के बदलाव नहीं, कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी उन्होंने की है। नहीं, वो ठीक है सब, जैसा आपने कहा। अभी क्या चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं, पुनः वही सरकार? नहीं, सरकार तो ठीक है, और सरकार अगर आती है फिर तो आप बात घुमा रहे हैं। ठीक नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बदलाव चाह रहे हैं, पुनः वही सरकार चाह रहे हैं? इसके विषय में हम कुछ जानते ही नहीं हैं। इसके हम तो ये जानते हैं कि हाँ, सरकार ठीक है, अच्छा की, जो की से अच्छा की। क्या अच्छा किया है? और कुछ? बहुत कुछ ये अच्छा कि हम यहाँ घंटा घर तक रहते हैं भाई, यहाँ हमको दिक्कत है, लेकिन जो लोग बाहर निकलते हैं उनको तो मालूम है कि काम उसने अच्छा किया है। आप घंटा घर पे हैं, आपको दिक्कत घर पे है? हम रहते हैं, घंटा घर पे हमको दिक्कत है भाई, भगाया जाता है आपको? दौड़ते भागते हैं। हाँ। सारे ठेले वाले भागते हैं तो मैं भी भागता हूँ। कौन भगाता है आपको? शासन भगाती है, पुलिस भगाती है। तो आप तो कह सकते हैं कि मैं गरीब आदमी उसमें हूँ। कह रहे हैं क्योंकि सबके लिए वो मेरे लिए है। अच्छा, ये भी बात भी तो है, जो सबके लिए है वो मेरे लिए है। ऐसा तो है हमको इस पर सलाह रखती है। चलिए ठीक है, जैसा कि इनका कहना है। आइए, यहाँ पे युवा खड़े हुए हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? माय नेम इज मोहम्मद वेश। उवैस साहब, ये बताइए, अभी आइसक्रीम भाई साहब की खाई है, कैसी लगी आइसक्रीम आपको? बहुत बिंदास थी, आपको बहुत बिंदास। वो ऐसे ऐतिहासिक जगह पे खड़े हैं कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आइसक्रीम तो खैर बिक रही है। तो आप युवा हैं, एकदम यंग एज के हैं, तो ये बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है इस समय? अभी तो बहुत बढ़िया चली, एग्ज़ाम चल रहे थे तो आज ही ख़त्म हुए हैं, तो इधर घूमने निकला है। अच्छा, कौन से क्लास के एग्ज़ाम दिए? अभी 11th के दिए हैं। 11th के। तो कोरोना काल में तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा पढ़ाई में। उसके दिक्कतें भी आई, उसके साथ कई चीज़ें इनोवेट नहीं हुई थी। लाइक जैसे पहले क्या था, हम लोग की न्यू टेक्नोलॉजी पे उतना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी एकदम से हमारी बूस्ट कर गई। अभी हम लोग मतलब ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम लोगों ने पढ़ाई की, और पहले अगर कोरोना ना आता तो मे भी ये ना हो पाता कि हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कोई क्लासेस लेते। तो अभी जैसा कि 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान हुआ है लखनऊ में, तो आपने क्या देखा, कितना लगभग वोट पड़ा होगा साइकिल को या बीजेपी को और भी अन्य पार्टियों को? तो इसके बारे में तो कह नहीं सकते, बट इस बार आपने वोट डाला है? नहीं, अभी मेरी एज नहीं हुई, एलिजिबल नहीं हुआ। अगर एलिजिबल होता तो बिल्कुल वोटिंग करता। वोटिंग करना हमारा फंडामेंटल राइट है और हम लोग को वोटिंग करनी भी चाहिए। बट क्या होता है, मोस्टली ये लोग ये सोचते हैं कि सरकार में चेंजेस आएँ, हम सुधार लाएं, बट वो क्या करते हैं, अपने जो राइट्स हैं उनका सही से उपयोग ही नहीं करते, यूज़ नहीं करते। लाइक आपके पेरेंट्स ने डाले होंगे? जी, मेरे पेरेंट्स ने डाले परिवार में। जी। यहाँ पे एक साहब और हैं, देखिए मास्क वास्क बाकायदा फॉलो कर रहे हैं, लगाए हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष मोहन है। पीयूष मोहन, थोड़ा सा मास्क नीचे कर दें ज़रा, पूरा फेस आपका। मोहन जी बताएं, आप क्या चाह रहे हैं? सरकार वही चाह रहे हैं कि बदलाव चाह रहे हैं? थोड़ा सा मेरा मानना है कि सरकार को बदलना चाहिए, बहुत सी चीज़ें सरकार को चेंजेस करने चाहिए। अच्छा। और बहुत सी सरकार काफ़ी चीज़ें अच्छी की हैं एंड बहुत सी चीज़ें गलत की हैं। हाँ। तो मैं तो यही चाहता हूँ सरकार को बदलना चाहिए। कुछ रोशनी डालें अच्छाई पे और जो गलत किया है उस पर। गलत पे तो मैं यही कहूँगा कि रोज़गार नहीं है,
और जितनी भी कोरोना में बहुत से लोगों की नौकरी गई हैं, दोबारा उन्हें मिली नहीं, ठीक है। और बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है। वो इधर उधर भटके फिर रहे हैं, कहीं नौकरी मिले। और उसके लिए बहुत से लोग हैं रिक्शा चला रहे हैं, बहुत से लोग अपना कोई भी छोटा काम डाल के चला रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। कितनी एज है आपकी लगभग? मेरी 17 साल एज है। 17। तो अभी आपने भी वोट नहीं डाला? आपके भी घर वालों ने वोट डाला होगा जी। चलिए, आगे क्या सोच रहे हैं आप अपने भविष्य के बारे में, क्या करना चाहते हैं? मेरा तो बस चल रहा है, पढ़ाई चल रही है मेरी, एंड साथ ही साथ मैं फिटनेस में अपना काम करता हूँ एंड ट्रेनिंग कराता हूँ। मैं टाइकांडो प्लेयर हूँ, एंड ट्रेनिंग कराता हूँ बच्चों को। बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए, आपका साइकिल के ऊपर, समाजवादी के ऊपर कुछ कहना है? नहीं, मेरा किसी के ऊपर कहना कुछ नहीं है, बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारी ऐसी सरकार आनी चाहिए जो देश को हमारे ऊपर ले जाए, रोजगार दे लोगों को। सर इस बार क्या हो रहा है, इस टाइप की गवर्नमेंट ने रिलीजन को प्रियोरिटी दी जा रही है। लाइक गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम लोग प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, ना कि ये सोचना चाहिए कि हमारा जो हम इसमें मतलब भगवा लहराएंगे या इसमें क्या करेंगे, ये नहीं, उसकी बातें होनी चाहिए थी। जैसे प्रोग्रेस की बातें होनी चाहिए। अभी जब हम लोगों ने नौकरियां मांगी, तो जो अभी रेलवे के जो एग्जामिनेशन थे उसका, अभी जब हम लोगों ने वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट किया कि हमारा रिजल्ट दीजिए, तो वहाँ लाठी चार्ज हो रही है। तो रिजल्ट दे नहीं रहे हैं और चने बांट के सोच रहे हैं। चने बांट पे भी, उस पर भी एडवर्टाइजमेंट लेवल देखें आप, जो वहाँ राशन मिलता है वहाँ पे, उस पर भी योगी जी, मोदी जी की फ़ोटो लगी हुई है। एडवर्टाइजमेंट लेवल देखिए। मोबाइल भी तो बांटे गए हैं, उस पर भी तो लगी है फोटो। मोबाइल तो पिछली बार में मोबाइल बांटे गए थे। हाँ। तो फिलहाल लैपटॉप भी बांटे गए थे। इससे पहले स्कीम आई थी कि मोबाइल मिलेंगे, मतलब 11th के बाद वालों को भी मिलेंगे, लेकिन इस बार सिर्फ ग्रेजुएट्स को मिले हैं, हम लोग को तो मिला ही नहीं इस बार। तो क्या देख रहे हैं आप, किसमें फाइट है आपकी? आपकी फाइट तो मेनली साइकिल एंड बीजेपी में ही है। मोस्टली लोग अट्रैक्ट वहीं हो रहे हैं क्योंकि इन लोग की मेंटेलिटी ब्रॉड इतना लेवल नहीं हुआ है। इन लोग को प्रोग्रेस देखनी चाहिए, ना कि ये देखनी चाहिए कि हमें कौन सा रिलीजन कौन सा फॉलो कर रहा है। हम लोग को इन सब से हट के अपने प्रोग्रेस लेवल को देख के, कौन डेवलपमेंट कितना हो रहा है, वो सब देख के वोट करना चाहिए। और यही अपील करते हैं कि सारे लोग वोट एटलीस्ट ज़रूर करें। थैंक यू। देखिए, जैसा कि बिल्कुल यंग एज के हैं, 17 साल के नौयुवक, इन्होंने अपनी बात रखी। और यहाँ पे और भी लोग हैं, सीनियर एक साहब खड़े हुए हैं, मैं इनसे थोड़ा सा बात करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? किशोर कुमार सिंह। किशोर कुमार सिंह। सिंह साहब, बताएं ज़रा कुछ, ये जो हालात चल रहे हैं और चुनावी जैसा माहौल चल रहा है, इस चुनावी माहौल में थोड़ा सा रोशनी डालें। किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? पुनः वही के बदलाव चाह रहे हैं? सरकार तो ठीक चल रही है साहब, ठीक चल रही है। सरकार तो ठीक चल रही है। कम से कम देखिए, ऐसा है ना, कोई सरकार आएगी 2 रुपये के गेहूँ नहीं बिकेगा, समझ रहे हैं ना। महंगाई तो रहेगी, और महंगाई के अलावा डेवलप भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, डेवलप भी हो रहा है। और ये कम से कम गुंडई पर तो, गुंडागर्दी पर इस तरह तो थोड़ा रोक रही है। क्या गुंडागर्दी पे रोक है? बदमाशी था साहब, हर जगह बदमाशी था, थोड़ा सा बदमाशी था। बदमाशी पर बड़ा सा कंट्रोल है ही है। लाइन ऑर्डर तो है ही है। लाइन ऑर्डर है। अच्छा, और क्या कहेंगे आप अखिलेश जी के बारे में कुछ? अखिलेश जी तो पढ़े लिखे हैं, सब हैं, मगर इनके साथ जो जुड़े हैं ना, अब वो जुड़े हैं, वो इनकी सरकार आने पर वो सब अब अपनी वाली करते हैं। अखिलेश जी तो पढ़े लिखे हैं, सब हैं, हाँ, शिक्षित हैं, अगर अब अकेले अखिलेश जी से नहीं होगा ना, उनके साथ जुड़े लोग गलत, अखिलेश जी के साथ गलत लोग जुड़े। गलत लोग कैसे कह रहे हैं आप गलत? किस सर, अब ये है कि ज़्यादातर गुंडई होती है साहब। हम लोग तो, हम यहीं के रहने वाले हैं। मैं तो देख रहा हूँ, मैं 50-60 साल की उम्र हो गई, मैंने 15 साल से वोट दे रहा हूँ। ये ठीक चल रही है सरकार। ये है कि थोड़ी महंगाई है। तो गुंडई किस बिना पे आप कहेंगे? कुछ उदाहरण दें, 1-2 तरह। क्या उदाहरण? नहीं, आपने जैसा कहा कि अखिलेश सरकार में गुंडई हुई, तो कुछ उदाहरण दें। नहीं, वो कंट्रोल ही में ले लीजिए आप, इस राशन के लिए लोग कर रहे हैं। अब तो ये सिस्टम हो गया कि आपका अंगूठा लगेगा तभी जा करके आप पे क्लियर होगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग जाते थे, तो जो उनके हिसाब के आदमी होते थे उनको दे देते थे, बाकी कहते थे कि ख़त्म हो गया। तो अंगूठा ज़रूरी है क्या? अंगूठा बिना अंगूठे के भी तो दे सकते थे। नाम पता पहले नोट करते थे। इसमें साफ फ्रॉड नहीं हो पाता है, उसमें फ्रॉड हो सकता है। यदि हमने नहीं लिया तो वो गवर्नमेंट को वापस हो जाएगा। अच्छा। उनको तो नहीं मिलेगा ना। इनके यहाँ
पहले वाले शासन में जैसे कि था मायावती जी का, चाहे उसमें ये हम और आम लोगों का राशन बहुत कम मिल पाता है। चलिए ठीक है। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात